जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य। तो यहाँ पर देखिए, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, जितने भी बड़े बड़े चैनल्स हैं, जितने भी बड़े एजुकेटर्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपना कोर्स बेचने के लिए आते हैं। लेकिन आज जब वेटिंग लिस्ट के मामले की बात आ रही है, तब कोई भी चैनल आपके साथ नहीं आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पर आपके साथ लगे हुए हैं। पिछले कम से कम 1 महीने से हम आपकी बात यहाँ पर कर रहे हैं वेटिंग लिस्ट के लिए कि वेटिंग लिस्ट होनी चाहिए, वेटिंग लिस्ट होनी चाहिए। और वेटिंग लिस्ट से किनको फायदा है, किनको नुकसान है। देखिए, नुकसान तो किसी को भी नहीं है, फायदा यहाँ पर सभी स्टूडेंट को फायदा होगा, क्योंकि आप सभी लोगों ने यहाँ पर पीटी दिया है और पीटी भी पास किया है। और पीटी पास करने के बाद भी आपको रेलवे ग्रुप डी की जॉब नहीं मिल पाएगी अगर वेटिंग लिस्ट नहीं हुई तो। और इस पर रेलवे ने कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है कि यहां पर डीवी किस तरह से लिया जाएगा, सेकंड डीवी थर्ड डीवी किस तरह से निकालेंगे, किस तरह से यहां पर जो है वैकेंट सीटें जो रह जाएंगी। यानी कि यहां पर देखिए, मैं आपको एक एक मामले पर यहां पर क्लैरिफिकेशन दूंगा। वेटिंग लिस्ट क्या है, किस तरह से यहां पर काम करता है और क्या क्या चीजें यहां पर होनी चाहिए, किस तरह का यहां पर जो है रोड मैप तैयार किया है रेलवे ने, और किस तरह की जो खामियां इसमें आ रही हैं इस पूरी की पूरी वैकेंसी में, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपके साथ हमेशा स्टडी ब्लास्टर खड़े रहे और आगे भी आप लोगों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। और देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको मेरे पुराने वीडियोस आप उठाकर देख लीजिएगा, एक एक चीज यहां पर देख लीजिएगा कि हमने आपको जितना भी यहां पर अभी तक मटेरियल अवेलेबल कराया वो सारा मटेरियल आपके एग्जामिनेशन में आया। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, यहां पर जब कट ऑफ की बात आ रही थी, यहां पर जब यहां नॉर्मलाइजेशन की बात आ रही थी, सिर्फ और सिर्फ हम ही थे जिन्होंने ये कहा था कि इस बार जो नॉर्मलाइजेशन है वो भी यहां पर बहुत तगड़ा वाला होगा, और वैसा ही यहां पर हुआ है। और बाकी के यूट्यूबर्स और बाकी के चैनल वाले आपको उस टाइम पर भी ये कह रहे थे कि यहां पर इस बार जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो 3-4 नंबर का होगा, 4 नंबर 5 नंबर इससे ऊपर का नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन मैं तब भी अपनी बात पर अड़ा हुआ था कि यहां पर इस बार भी नॉर्मलाइजेशन आपको 10, 15 या 20 नंबर का देखने को मिलेगा, और वैसा ही यहां पर हुआ था, जो कि मैंने आपको पूरी चीज यहां पर नॉर्मलाइजेशन के ऊपर भी क्लैरिफिकेशन दिया था, और वैसी ही चीजें यहां पर हुई थी। और कट ऑफ के ऊपर भी देखिए, कई लोग कह रहे थे कि ये कट ऑफ फेक बता रहे हैं, और आज भी आप मैच कर सकते हैं कि हमारी कट ऑफ यहां पर एग्जैक्ट मैच हुई है। एक एक जोन की कट ऑफ हमारी, जो भी कट ऑफ आपको बताई थी, सारी जोन की कट ऑफ यहां पर एग्जैक्ट मैच हुई थी। और बात करते हैं यहां पर, देखिए एनटीपीसी से जब मामला चला था हमारा, तो एनटीपीसी के टाइम पर क्या हुआ था कि यहां पर जब एनटीपीसी का मामला, एनटीपीसी का प्रोटेस्ट चल रहा था, तो उस टाइम पर यहाँ पर जो चेयरमैन थे, चेयरमैन से ये कहा गया कि सर, यहाँ पर जो आप एनटीपीसी का जो ये मामला है, एनटीपीसी की जो 35,000 सीटें हैं, जो एनटीपीसी में जो 35,000 सीटें आपने निकाली हैं, अगर आप रेलवे ग्रुप डी के अंदर भी देखिए वही कॉमन स्टूडेंट हो गए, अगर हम 35,000 में से मान लीजिए कम से कम 20 से 25,000, वैसे ये नंबर इससे भी ज़्यादा होगा, तो कॉमन स्टूडेंट है, यानी कि जिन्होंने एनटीपीसी में भी मेरिट बनाया है और रेलवे ग्रुप डी में भी मेरिट बनाया है, और वैसा ही हुआ भी है। तो यहाँ पर रेलवे चेयरमैन ने इसका क्लैरिफिकेशन करते हुए ये कहा था कि हम एनटीपीसी की जो ज्वाइनिंग है वो यहाँ पर पीईटी से पहले करवा देंगे। और यहां पर देखिए, रेलवे चेयरमैन का ये कहा गया, बिल्कुल एग्जैक्ट यही चीज कही थी कि यहां पर एनटीपीसी की जो पूरी प्रोसेस है, पूरी ज्वाइनिंग है, हम यहां पर पीईटी से पहले करवा देंगे। लेकिन अभी यहां पर पीईटी भी हो चुका है और एनटीपीसी का पूरा प्रोसेस अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया। तो अब जो स्टूडेंट यहां पर कॉमन है, यानी कि कॉमन कहने का मतलब है कि जो एनटीपीसी में भी जिसने रिजल्ट बनाया है और रेलवे ग्रुप डी के अंदर भी जिसने रिजल्ट बनाया है, तो यहां पर अगर उसका जो यहां पर एनटीपीसी का रिजल्ट है या एनटीपीसी की ज्वाइनिंग है वो अगर बाद में आएगी, और रेलवे ग्रुप डी का जो यहां पर पैटर्न अभी चल रहा है, यानी कि रेलवे ग्रुप डी का जो प्रोसेस पहले चल रहा है, उसमें भी उसने यहां पर पीटी भी निकाला है, पूरा प्रोसेस यहां पर जो है अगर वो एनटीपीसी से पहले निकाल लेगा तो उसकी मजबूरी हो जाएगी यहां पर रेलवे ग्रुप डी को ज्वाइन करना, क्योंकि उसके पास कोई जॉब नहीं है। तो इस केस में यहां पर वो जो सीट, अब यहां पर देखिए, एक बार तो वो उस चीज को ज्वाइन कर लेगा, यानी कि ग्रुप डी को ज्वाइन कर लेगा, लेकिन 5 महीने 6 महीने या 7 महीने या साल भर बाद जैसे ही उसकी एनटीपीसी की ज्वाइनिंग आएगी, वो उसको छोड़कर चला जाएगा। तो उस केस में उस सीट का क्या किया जाएगा, इस पर कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो इस पर क्लैरिफिकेशन देना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ देखिए, एनटीपीसी की 20-25 हजार सीटें ही यहां पर नहीं है, बाकी के यहां पर एसएससी एमटीएस है, एसएससी जीडी है, और यहां पर और भी बहुत सारे स्टेट की एग्जाम्स है। तो क्या उनमें भी यहां पर स्टूडेंट ने एग्जाम दिया होगा, क्योंकि यहां पर रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देने वाला स्टूडेंट बाकी के एग्जाम भी देता ही है। तो उनमें भी अगर उन्होंने एग्जाम दिया है और अगर उसकी यहां पर ज्वाइनिंग पहले आ जाती है, या वहां पर रेलवे ग्रुप डी ज्वाइन करने के बाद अगर वहां पर वो लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, तो वो रेलवे ग्रुप डी की जॉब छोड़ेगा, ये बात 100% श्योर है। तो रेलवे ग्रुप डी की जॉब छोड़ने के बाद उस सीट का क्या किया जाएगा, इसके ऊपर रेलवे को कम से कम क्लैरिफिकेशन तो देना चाहिए। अब यहां देखिए, रेलवे ने यहां पर कहा कि वेटिंग लिस्ट पहले यहां पर 2 गुना रखी थी, लेकिन उसके बाद 1.5 गुना पर आ गए, उसके बाद 1.05 पर आ गए, और उसके बाद 1/1 रेशो पर आ गए। आपके पास 1 लाख सीटें हैं, 1 लाख ही लोग आप बुला रहे हैं, क्या यहां पर सारे के सारे कैंडिडेट यहां मौजूद हो जाएंगे? तो सारे कैंडिडेट यहां पर मौजूद नहीं हो जाएंगे। अगर आप 1.5 यानी कि 1.5 गुना वेटिंग दे देते हैं, तो यहां पर आपका कुछ भी नहीं जाने वाला है। आप अपने प्रोसेस से बचने के लिए, आप अपनी कमियां छुपाने के लिए यहां पर स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो जो कि बहुत गलत है। अब यहां पर देखिए, दूसरी चीज, यहां पर एक चीज और यहां रेलवे को यहां करना चाहिए कि यहां पर 1.5 गुना वेटिंग आप दे दीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप 1.5 गुना को ज्वाइनिंग दे दीजिए, आप सिर्फ 1.5 गुना वेटिंग दे दीजिए, और वेटिंग देने के बाद यहां पर आप पैनल
बनाकर, यानी कि उनका डीवी मेडिकल का सारा प्रोसेस कंप्लीट करा लीजिए। और जैसे जैसे पैनल यहाँ पर जैसे जैसे जिस जोन में यहाँ पर वैकेंट सीटें होती हैं या फिर कैंडिडेट छोड़कर जाते हैं, वैसे वैसे आप पैनल बनाकर कैंडिडेट को बुलाते चलिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप 1.5 गुना को यहाँ पर जो है पहले दिन ही यहाँ ज्वाइनिंग दे दीजिए, डीवी और मेडिकल कराकर आप ज्वाइनिंग दे दीजिए। सिर्फ आप उनका पैनल बना दीजिए ताकि छात्र यहाँ पर संतुष्ट रहें कि हाँ कभी ना कभी, क्योंकि रेलवे में यहाँ पर देखा गया है कि 3 साल 4 साल 5 साल बाद भी लोगों की ज्वाइनिंग आती है, क्योंकि यहाँ जो सीट यहाँ पर जो उस वाली वैकेंसी की जो सीटें हैं, कम से कम वो सीटें यहाँ पर अगली वैकेंसी में तो ना जाए। उन सीटों का क्या किया जाएगा ये किसी को भी नहीं पता है। तो इसीलिए वेटिंग लिस्ट होनी चाहिए ताकि उस वैकेंसी की जो सीटें हैं वो यहाँ पर किसी और वैकेंसी में ना ऐड की जाए। और जिन छात्रों का यहाँ पर पीईटी निकाला है, जिन छात्रों ने यहाँ पर अपना सीबीटी निकाला है, उसके बाद पीईटी निकाला है और मुश्किल से यहाँ पर जो अपनी डीवी की कट ऑफ है उसमें 2 नंबर 3 नंबर या 4 नंबर से रह गए, उनको यहाँ पर कम से कम एक होप तो हो कि आने वाले 6 महीने या साल भर या 1.5 साल बाद हो सकता है कि उनकी सीट जो है वो क्लियर हो जाए। यानी कि उन्हें यहाँ पर कई लोग यहाँ पर ओवरेज हो चुके हैं, जिनका यहाँ पर 4 नंबर 5 नंबर से जो लोग रह गए हैं वो यहाँ पर ओवरेज भी हो चुके हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि यहाँ पर रोने लग जाते हैं और मैं उनका दुख देखकर यहाँ पर मुझे बहुत दुख होता है कि यहाँ पर मुश्किल से 4 नंबर से वो कैंडिडेट रह गया यहाँ पर डीवी की कट ऑफ में, उसने अपना पूरी जान झोंक दी। एक तो आप यहाँ पर एग्जाम को 4 साल 5 साल तक डिले करते हैं, फिर उसके बाद आप इस तरह की घटनाएं करते हैं, यानी कि इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो बहुत दुख होता है। तो रेलवे को ये सोचना चाहिए कि यहाँ पर छात्रों के साथ इस तरह की घटनाएं ना की जाए। और जो छात्र जिनकी अभी एज बची हुई है वो छात्र देखिए वेटिंग लिस्ट को लेकर यहाँ पर एक चीज़ क्लियर रखिएगा कि वेटिंग लिस्ट आपको मिल जाएगी, क्योंकि रेलवे यहाँ पर वेटिंग लिस्ट रेलवे को देनी ही पड़ेगी। लेकिन आप वेटिंग लिस्ट के भरोसे मत बैठिएगा। देखिए आपकी जो आगे आने वाली जो लाइफ है, आपका आगे आने वाला जो फ्यूचर है वो यहाँ पर इसी वैकेंसी पर नहीं अटका हुआ है। आगे यहाँ पर आपको दोबारा से अपॉर्चुनिटी मिलेगी, दोबारा से यहाँ रेलवे की बहुत सारी वैकेंसीज 2023 और 2024 के अंदर आपको देखने को मिलने वाली है। 24 तो नहीं, 24 के चुनाव से पहले पहले ही आपको वैकेंसीज, बम्पर वैकेंसीज दिखने वाली हैं। देखिए आपका एनटीपीसी यहाँ पर दोबारा से आएगा, टीटी की वैकेंसी यहाँ पर 10,000 प्लस वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ एएलपी टेक्नीशियन आपको आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर आपको एएलपी टेक्नीशियन की और जेई की वैकेंसी यहाँ पर दिख जाएगी। आप यहाँ अलग अलग नोटिस भी देख रहे होंगे, अलग अलग चैनल पर आप चीज़ें भी देख रहे होंगे कि किस तरह से वायरल हो रही हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आप ये चीज़ भी देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है आपकी एनटीपीसी के अंदर ही आप टीटी की वैकेंसी भी ऐड की जा सकती है। और रेलवे ग्रुप डी आपका दोबारा से आने वाला है, तो आप दोबारा से यहाँ पर वैकेंसी की तैयारी कीजिए, दोबारा आने वाली रिक्रूटमेंट की भी तैयारी कीजिए। वेटिंग लिस्ट के भरोसे भी मत बैठे रहिए। लेकिन हाँ, अगर आपके 1 नंबर 2 नंबर या 3 नंबर से आप यहाँ पर छट गए हैं डीवी के लिए, तो यहाँ पर आप वेटिंग लिस्ट में अपना नाम देखिएगा। अगर आपका वेटिंग लिस्ट में आ जाता है और वेटिंग लिस्ट यहाँ पर रेलवे क्लियर कर देता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगली वैकेंसी की तैयारी में यहाँ लग जाइएगा। और दूसरी बात देखिए, रेलवे अपनी कमी को छुपाने के लिए यहाँ छात्रों के साथ जो खिलवाड़ कर रहा है वो बहुत गलत चीज़ है। यहाँ पर रेलवे को ऐसा नहीं करना चाहिए, जो कि यहाँ पर रेलवे बार बार अपनी चीज़ें चेंज कर देता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वैकेंसी को इतना लंबा क्यों लटकाया जाता है, इतना डिले क्यों किया जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप 4 साल 5 साल में एक वैकेंसी को पूरा नहीं करवा पाते हैं और उसके बाद आप अपनी कमियों को छुपाने के लिए ये कहते हैं कि छात्र को अगर वेटिंग लिस्ट दे दी जाएगी, तो छात्र यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हैं, छात्र डिमांड करते हैं कि हमें भी जॉब दी जाए। तो वेटिंग लिस्ट वाले छात्र इस तरह की घटनाएं ना करें। हाँ, आपका वेटिंग लिस्ट आपका अधिकार है, आपका हक है, जिससे कि रेलवे को देना ही चाहिए। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ वेटिंग लिस्ट के भरोसे बैठे रहेंगे तो वो भी आपकी चीज़ गलत है। छात्रों से मैं ये डिमांड करूंगा, ये चीज़ की अपील करूंगा, इस चीज़ की रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ वेटिंग लिस्ट के भरोसे मत बैठे रहिएगा। हाँ, वेटिंग लिस्ट आपकी होनी चाहिए। अगर आपके मार्क्स यहाँ पर 2 नंबर 3 नंबर या 4 नंबर कम है आपके पीटी के अंदर, तो यहाँ पर यानी कि पीटी के बाद डीवी के लिए, तो यहाँ पर आपका वेटिंग लिस्ट में नाम अवश्य आ जाएगा। और वेटिंग लिस्ट में आने के बाद आप जो है अगली जो आपका पैनल बनेगा उसके लिए यहाँ पर आप एलिजिबल हो सकते हैं, जैसे ही यहाँ पर सीटें वैकेंट रहेंगी, जैसे ही कोई कैंडिडेट यहाँ पर छोड़कर जाएगा। और देखिए कम से कम यहाँ पर आप मानकर चलिए 35 से 40 हज़ार कैंडिडेट यहाँ पर जॉब छोड़ेंगे रेलवे ग्रुप डी की, क्योंकि एनटीपीसी का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। जो रेलवे ने कहा था वो चीज़ यहाँ पर रेलवे अभी तक पूरी नहीं कर पाया है, जो कि यहाँ पर बहुत ही गलत है। और रेलवे ने ये चीज़ भी कही थी कि यहाँ पर 1 साल या 1.5 साल के अंदर हम पूरा प्रोसेस कंप्लीट करवा देंगे, जो कि कंप्लीट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और रेलवे ने यह भी कहा था कि मार्च या अप्रैल के एंडिंग तक, अप्रैल के फर्स्ट वीक यहाँ पर शायद कहा गया था, नोटिस आप एक बार अच्छे से और देख लीजिएगा कि उसमें ये चीज़ क्लियर की गई थी कि मार्च अप्रैल तक यहाँ पर ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। और यहाँ ज्वाइनिंग देते हुए नज़र मुझे अभी तक आ नहीं रहे हैं कि यहाँ पर मार्च अप्रैल तक जो है पूरी ज्वाइनिंग यहाँ पर हो पाएगी, क्योंकि अभी तक आप सेकंड डीवी नहीं निकाल पाए हैं और अभी कई जोन की यहाँ पर डीवी यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है सही से। तो यहाँ पर इसीलिए आप बार बार डेट भी चेंज कर देते हैं, मतलब कि आप यहाँ पर अपनी तरफ से पूरी चीज़ क्लियर रखता है रेलवे, लेकिन छात्र के हित में कोई काम नहीं हो रहा है। छात्रों को बहुत ज़्यादा इससे परेशानी हो रही है। आज का ट्विटर कैंपेन आपका चल रहा है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट कीजिए और कोशिश कीजिए कि आज का जो आपका ट्विटर कैंपेन है ये ट्रेंडिंग में रहे। शाम तक 12 बजे तक आपका ये ट्विटर कैंपेन पूरा ट्रेंडिंग में रहना चाहिए।
दूसरी चीज़ आपको एक और चीज़ मैं यहाँ पर बता दूं कि अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा लास्ट में, अगर आप वीडियो पर यहाँ तक आ चुके हैं। साथ ही साथ अगर आप नई वैकेंसीज की तैयारी करना चाहते हैं तो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा प्रॉपर कोर्स डाल रखा है। प्रॉपर 12 बुक्स है जो कि आप रेलवे का कोई भी एग्जाम दीजिए उसको क्रैक करने के लिए कंप्लीट बुक का पैकेज है। 12 बुक्स का PDF आपको सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में मिल रहा है। साथ ही साथ ALP JEE की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, टेक्नीशियन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए उसका जो प्रीवियस ईयर पेपर है पूरे विद सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी हमने लिंक दे रखा है, तो उसे जरूर परचेज कर लीजिएगा। और दोनों चीजें आपको 125 रुपीज में, यानी कि 99 रुपीज का तो आपका 12 बुक्स का PDF आपको मिल रहा है जो कि आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। साथ ही साथ यहां पर 25 रुपए का, 25 रुपए भी नहीं है सर, 20 रुपीज है, यानी कि 20 रुपए में आपको 2018 में जो ALP टेक्नीशियन के पेपर हुए हैं उसके सारे क्वेश्चन विद सॉल्यूशन आपको दिए जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने दोनों चीजों का लिंक दे रखा है, वहां से उसे अभी के अभी परचेज कर लीजिए अगर आप अगली वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप 4 नंबर 5 नंबर से छट गए तो वेटिंग लिस्ट का इंतजार किए बिना जल्दी से कोर्स परचेज कर लीजिए और आज से ही पढ़ना चालू कर दीजिए, ताकि अगली वैकेंसी में आपको यह इंतजार ना करना पड़े कि वेटिंग लिस्ट आएगी या सेकंड DV में मेरा नाम आएगा या फिर नहीं आएगा। 15-20 नंबर एक्स्ट्रा लेकर आइएगा और वेटिंग लिस्ट या फिर सेकंड DV का जो आपका जो सेकंड DV का वेट है उसको ही खत्म कर दीजिएगा। 15-20 नंबर इतने एक्स्ट्रा लेकर आइएगा कि आपका सेकंड DV का सोचना ही ना पड़े। तो इस तरह की तैयारी कीजिए और अगली वैकेंसी के लिए तैयारी कीजिए। वैकेंसी आपकी जल्द ही आएगी। देखिए पूरे 100% प्रूफ के साथ कह रहा हूं, सारे प्रूफ की चीज़ें मैंने आज तक आपको कही हैं और अभी तक हमने जितने लोग हमें फॉलो करते हैं वो सभी जानते हैं कि यहाँ पर स्टडी ब्लास्टर ने अभी तक जो भी चीज़ कही है वो एग्जैक्ट सही हुई है। और आज भी मैं आपको ये चीज़ कह रहा हूँ कि वेटिंग लिस्ट आपको मिलकर ही रहेगी, उसकी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। और नई वैकेंसी भी आपकी यहाँ पर बंपर वैकेंसी आने वाली है, तो अभी से तैयारी में लग जाइए, बिल्कुल डिले मत कीजिएगा। अगर आपने अभी डिले कर दिया तो यहाँ पर अगली वैकेंसी के अंदर आप यहाँ पर और ज़्यादा नीचे चले जाएंगे। तो अभी से तैयारी कीजिए क्योंकि अब जो है कट थ्रोट कंपटीशन चलेगा, गला काट कंपटीशन यहां पर चलने वाला है। फिर भी कोई यहां पर आपका डाउट रह गया हो, कोई यहां पर आप पर्सनल बात करना चाहते हैं तो नीचे हमने हमारा इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, डायरेक्ट जुड़कर हमसे यहां पर आप DM भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।